क्या आपने कभी किसी ऐसी नगरी के बारे में सुना है जो खुद भगवान ने बसाई थी और फिर एक दिन अचानक समंदर ने उसे निगल लिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के गुजरात में स्थित उस रहस्यमयी मंदिर की जो आज भी गर्जन करता है, श्री द्वारकाधीश मंदिर। कहते हैं ये कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हजारों सालों से समंदर के किनारे खड़ा है और उसके नीचे छुपा है एक पूरा शहर, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो नगरी सिर्फ एक पौराणिक कथा थी या फिर कोई ऐसी सच्चाई जिसे सदियों तक छुपाया गया। महाभारत काल में जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तब श्री कृष्ण ने एक नई और सुरक्षित नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र देवता से भूमि मांगी और समुद्र ने उन्हें सोने से भी अधिक मूल्यवान एक स्थान दिया। उसी स्थान पर बना द्वारका, जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने एक ही रात में तैयार किया। यह नगरी इतनी भव्य थी कि उसकी दीवारें सोने की थीं, गलियां चांदी की और महलों में रत्न जड़े थे। इस चमत्कारी नगरी के केंद्र में बना द्वारकाधीश मंदिर, जो आज भी दुनिया के सामने खड़ा है। लेकिन उसके नीचे क्या है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने धरती पर अपने कार्य पूरे कर लिए, तब यदुवंशियों के बीच गृह युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग कर दिया। लेकिन उसी क्षण समंदर में उबाल आया और पूरी द्वारका नगरी पानी में डूब गई। वो भव्य महल, वो सोने की गलियां, वो चमत्कारी द्वार, सब समंदर ने निगल लिया। बस एक चीज बची, द्वारकाधीश मंदिर। कोई नहीं जानता कि समुद्र ने उसे क्यों छोड़ा। क्या यह मंदिर खुद समुद्र के भी बस से बाहर था, या फिर यह उस डूबी हुई नगरी का आखिरी निशान था जिसे भगवान ने आज भी जिंदा रखा है। 1983 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग और समुद्र वैज्ञानिकों की एक टीम ने समुद्र के नीचे खोज की, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। समुद्र के नीचे उन्हें मिली टूटी दीवारें, खंभे, सीढ़ियां और पूरी की पूरी सड़कों के अवशेष। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऐसे सबूत थे जो 9000 साल पुरानी एक नगरी के अस्तित्व को साबित कर रहे थे। और ये वही द्वारका थी जिसकी कहानी लोग अब तक सिर्फ पुराणों में पढ़ते आए थे। सवाल फिर वही, अगर ये सब सच्चाई है, तो क्या द्वारकाधीश मंदिर आज भी उस खोई हुई नगरी का जीता जागता प्रवेश द्वार है? दुनिया भर के इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन वहां के स्थानीय लोग कहते हैं जब रात के तीसरे पहर समंदर शांत होता है, तब मंदिर की दीवारों से एक धीमी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई नीचे से पुकार रहा हो। क्या ये आवाज उस डूबी हुई द्वारका नगरी की है? क्या समंदर की गहराई में आज भी श्री कृष्ण की वह दुनिया जमी हुई है जैसे समय ने उसे वहीं रोक दिया हो? और क्या एक दिन ये नगरी फिर से प्रकट होगी? तो अब आपके हाथ में है ये सवाल, क्या द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ एक आस्था का स्थल है, या फिर ये एक ऐसे राज्य का पहरेदार है जो अगर पूरी दुनिया के सामने आ गया तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी? यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह समंदर में छुपी एक पूरी सभ्यता की आखिरी सांस है। और जब तक इसका रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं होता, तब तक द्वारका और उसका मंदिर हमें बुला